हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव वेरी लेस टाइम, लाइक ये मेरा 5 मिनट का ब्रेक था एंड मैंने सोचा कि इस ब्रेक में मैं एक अपना सेकंड वीडियो बना लेती हूँ अपने चैनल के लिए एंड ऐसे कनेक्ट करते हैं पीपल के साथ। एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि इतने सारे कमेंट्स आए। 110 व्यूज़ हो गए। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैं 10-20 व्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही थी, बट नेवरदलेस मेरे को कोई व्यूज़ का झंझट है, मुझे कोई लाइक्स का झंझट नहीं है, ना कोई सब्सक्राइबर्स का प्रॉब्लम है। आपको सब्सक्राइब करना है करो, लाइक करना है करो, बट कमेंट आई विल से कि कमेंट करो। आपको कोई भी लग रहा है सजेशन चाहिए या फिर यू वांट सम हेल्प, बिकॉज हम लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, हमको अपने प्रॉब्लम्स बताने चाहिए। पूरे दिन हमारे प्रॉब्लम्स को पकड़ के रोना नहीं चाहिए, लेकिन एक पर्सन को या फिर किसी को तो हमारे प्रॉब्लम शेयर करने चाहिए। एंड हियर इज़ द वे, आप इस चैनल पे आके आपके प्रॉब्लम्स अच्छे से शेयर कर सकते हो। देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। एंड मेरे तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है मैं करूँगी, एंड मैं भी इन वीडियोस के थ्रू मेरे प्रॉब्लम्स भी बताऊँगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ दैट कि इक्लिप्स पूछ रहे हैं कि इफ़ वी कैन बिकम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। ऑफ कोर्स ये चैनल उसी के लिए बना है, यस। एंड नेक्स्ट है कोई हु इज़ दैट, अशोक, ठीक है। आई एम इन नॉमिनल स्कूल, प्लीज़ गाइड मी। ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। एंड ये नोट्स के बारे में लेके पूछ रहे हैं कि डू ही हैव टू मेक नोट्स लाइक मी। नेवर, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप ऐसे ही नोट्स बनाओ। वापस मैं फ़िज़िक्स की कॉपी लेके ही बैठी हूँ, पिछले वीडियो में भी वही था, बट मैं कभी आपको केमिस्ट्री के, मेरे मैथ्स के भी नोट्स दिखाऊंगी। एंड आपको लगता है ये पूरे नोट्स है, बिल्कुल नहीं। बीच बीच में मुझे कुछ क्वेश्चन समझते नहीं तो मैं लिखती नहीं हूँ। एंड एज यू सेड कि आपके थोड़े से बैकलॉग्स हैं, है ना, यू आर ब्रोकन। सो प्लीज़ ब्रो, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि आपके पास अभी 90 डेज़ है, जैसे आपने ही खुद मेंशन किया, एंड 90 डेज़ इज़ इनफ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप रश करो, वन शॉट से कंप्लीट करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मंजिल भी लेना चाहते हो ना, मत लो, पता है, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड। आपने फाइटर जेई लिया है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि मैं खुद जेई के बैच से पढ़ती हूँ, फिज़िक्स वाला के सारे टीचर्स अच्छे हैं एंड यू गेट अ गुड गाइडेंस। सो प्लीज़ गो अहेड विद दैट, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। बहुत सारे लोग हैं, एंड अभी से 12th का मत सोचो, बिकॉज जब हम 12th का सोचना शुरू करते हैं ना, मैंने खुद ये फील किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब हम 12th का सोचना शुरू करते हैं वी फील कि हाँ 11th तो हो गया, बट अभी ऐसा मत समझो कि 11th पूरा ख़त्म हुआ है। स्टिल यू हैव टाइम टू मेक इट गुड, ठीक है। मैंने भी अपने आप को यही बताया था, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा है कल से। कल तो मैं बहुत नेगेटिव मूड में थी, बट टुडे आई एम बिट बेटर। एंड कल नेक्स्ट डे मुझे स्कूल जाना है, तो इट्स ऑलरेडी 11:33 एज यू कैन सी। सो या मुझे स्कूल जाने के लिए 5 बजे उठना पड़ता है, बट अभी मैं रोटेशन का लेक्चर 10 कर रही थी। एंड लिटरल भाई मुझे कुछ मैं ऐसा नहीं कहूँगी कुछ नहीं समझ रहा, मुझे समझ रहे हैं कुछ कुछ, बट ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना, वो तो नहीं है। बिकॉज मैंने जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था ना, तभी भी मुझे प्रॉब्लम आया था, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए, तो मुझे लगता है कि अभी भी वही होगा। सो आई हैव टू गिव टाइम। तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था लेक्चर के बीच में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था दिमाग में ओवरलोड हो रहा है। सो दैट्स वाई मैं एक बार आपको मेरा प्लानर दिखा देती हूँ, और मैं भी जाके एक बार देखती हूँ, बिकॉज मैंने एक व्यू के साथ इस प्लानर को बनाया था। सो लेट्स सी कि हमने कितना अचीव किया है उसमें से। सो ये प्लानर मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग में बनाया था कि ये मंथ में अच्छे से प्रोडक्टिवली काम करूँगी, दिस एंड दैट। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सेंटर ऑफ मास चैप्टर कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट हो गया है। एंड मुझे एक्चुअली देखो 28 तक ही, 28 देख पा रहे हो, 28 ऑफ दिसंबर तक मेरा रोटेशन ख़त्म हो जाना चाहिए था, और आज है 2 जनवरी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देख सकते हो मैं कितने डिले में चल रही हूँ। एंड स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टिक क्यों नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे टेप है ना, वो मिट जा रहा है, तो दैट्स ऑल राइट। एंड सर्कल्स, यस, मेरा लेक्चर नंबर 5 तक हुआ है, मैंने टिक नहीं किया है। एक सेकेंड, लेट मी टिक। सो
सर्कल्स मेरा लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है, बट वो 2 Jan तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी भी मैं 5 लेक्चर डिले में हूँ। एंड आइसोमेरिज्म तो छोड़ो, मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट किया था, देन मुझे याद आया कि ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है स्कूल एग्ज़ाम के लिए, विच इज़ कमिंग ऑन 10th। सो स्कूल एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने के लिए मुझे वन शॉट देख लेना चाहिए। तो इसलिए जो PT3 में मेरे केमिस्ट्री में आ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने नोट डाउन, और भी हैं हाइड्रोकार्बन्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसके चक्कर में मैंने जो मेरे बैच के लेक्चर्स हैं वो लेना बंद ही कर दिए, स्टॉप कर दिए। एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं केमिस्ट्री में करना क्या चाहती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल द केस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने प्लान किया था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिले में चल रहा है। बट वी शुड अप्रिशिएट आवरसेल्व्स कि ठीक है, एटलीस्ट आधा तो कंप्लीट हो गया है ना। बट मैं एक बात तो कहना चाहूँगी कि ये 10 दिन जो मुझे मिले थे, दोज वर लाइक गोल्डन डेज, मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए था। बट आई एम रियली सॉरी टू माई सेल्फ, बिकॉज मैंने आई डोंट थिंक टू द फुलेस्ट यूज़ किया है। आई थिंक 75% तक मैंने यूटिलाइज़ किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो या आई थिंक नोट्स की बात करें तो सजा के बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही गंदा बनाने की ज़रूरत है। मतलब व्हाट आई फील इज़ कि आप कैसे भी बनाओ बट कुछ तो आपके पास होना चाहिए। पता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि आप कुछ खोलो, ठीक है। मान लो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, आप खोल रहे हो तो आपको दिखना चाहिए ना कि येस दिस इज़ द थिंग ऑल, आपको रिकैप आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझा फिर आप गो टू द लेक्चर बैक एंड एक बार वापस रिवाइज कर लो, है ना। तो फिर ऐसा है सीन। तो मैं तो ऐसे ब्लैंक रजिस्टर्स यूज़ करती हूँ, पता है। एंड आप ऐसे नोटबुक्स भी लिख सकते हो। मैं कभी कभी मेरे वन शॉट के नोट्स या फिर कुछ भी स्कूल टॉपिक्स के मैं इसमें लिखती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ रफ रजिस्टर, रफ नोटबुक एक्चुअली। तो इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो। बट नोट इट डाउन समवेयर, ऐसा नहीं कि ऐसे एकदम सजा के लिखना है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लास के स्टार्टिंग में था तो मैं थोड़ी जोश में थी तो मैंने लिखा। अभी मैं भी थोड़ा बीच बीच में रोक के कैसे भी लिखती हूँ, बट लिखो, एटलीस्ट थोड़ा तो लिखो। दिस इज़ माई ओपिनियन। बाकी थोड़े से यूट्यूब पे जो भी बोलते हैं ना, ऐसे ना क्या कहते हैं उसको, गाइडलाइंस वगैरह हमको ज्ञान देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोट्स मत बनाओ। आई थिंक दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स कम्प्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन। आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट गो स्टडी नाउ। अभी मेरे को बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं एंड नेक्स्ट टाइम से मैं टू डू लिस्ट बना के लाऊंगी और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट हुआ है। दैट विल गिव मी अ मोटिवेशन काइंड ऑफ। सो या आई थिंक वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय। गो स्टडी। जस्ट डोंट थिंक कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है क्या हो पाएगा। बस जितना हो रहा है अभी इन 3 महीनों को यूटिलाइज़ करो, टू द फुलेस्ट यूटिलाइज़ करो, ताकि 12th में जाके ये ना लगे कि 11th पूरी उड़ी पड़ी है। पूरा नहीं उड़ाना है, एटलीस्ट 50% तो ग्रास्प करके चलना है 11th को। जितना हो रहा है आपसे उतना करके जाओ 12th में, है ना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू माई सेल्फ ऑल्सो। बाय दिस कोड वी आर एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय।